बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है, लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है और अब पाकिस्तान को $70 करोड़ की नई किस्त IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद मिल जाएगी। मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नजर ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि IMF के बाद ही बाकी आलमी मालियाती इदारों से मजीद कर्जों की राह हमवार होती। दोस्तों, भारत ने फिर एक दफा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है। दोस्तों, भारत ने फिर एक दफा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है। क्योंकि मेरे होते तो अगर हम इतने ताकतवर होते तो आज हमारी इकोनॉमी भी उनसे ज्यादा मजबूत होती। तो हमने एटम बम बना तो लिया और इससे बेहतर और क्या होगा। अच्छा, एटम बम से रोटी खा सकते हैं हम? खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे। कहाँ पर रोटी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। कौन भूखा कौन है, पहले मुझे ये बताएं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ क्यों करती है? इवन अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों के फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों है, अगर वहाँ के मुसलमान इतने स्टेबल नहीं है तो? बस दुनिया की बातें हैं, दुनिया कहती रहती है कि वो ऐसा है, वो पागल है। कर देगा। पागल नहीं है, कुछ लोग होते हैं बातों पे आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों में आ जाते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं अवाम जो बोलती है उनकी बातों पे आ जाते हैं। इमीडिएटली सरेंडर नहीं कर सकते। आप देखिए, हम अमेरिका के हाथ इस वक्त पल रहे। मैंने आपको ये कहा, हम फिर ओन के घर में पल रहे। ये मैंने पहले कह दिया था। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ खत्म कर लेंगे। पढ़े आप, लेकिन हम समझ नहीं आती इंडिया के नाम पर जज्बाती क्यों हो जाते हैं। हम फैक्ट्स पे आके बंद कर लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया हमेशा भारत को पानी में देखता है, जैसे कि पाकिस्तानी आवाम भी इंडियन गवर्नमेंट को या फिर मोदी जी को पानी में देखती है। उनके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत भरी हुई है कि उन्होंने इस पे खिताब भी किया है और तकरीबन 125 मुल्कों को करीब लेके आए हैं। 125 कंट्रीज़। बेसिकली ये 12-13 जनवरी 2023 में इस पे हुआ था, काम शुरू किया। लेकिन अभी जो इंडिया ने ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज जो की है, ये सेकंड कह लें आप पिछले जनवरी से। और ये एक इनिशिएटिव तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है, लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है, मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है। हमारे साढ़े लीडर सुते ने की करते ने, रोटी चौकी खा ली, इनकी समझ नहीं भी आती करना क्या है। अब ग्लोबल साउथ जो है, आपको पता है, ये बेसिकली एक चाइना का और इंडिया का एक रेस है कि जी कौन कर रहा है, और दोनों की डिफरेंट अप्रोचेस हैं और दोनों ये बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जी डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताऊं, इसमें जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, गो के उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूं, लेकिन वो अक्सर दुनिया के जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाते थे वो उस पर बात करते थे। वो कहते थे कि जनाब ये जो गरीब मुल्कों के साथ हमारे ऊपर कर्जे ज़्यादा हैं, हमारे साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हम कैसे पैसे देंगे, हम कहाँ से ये पैसा लेके आएँ। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे जितने हैं
इनको दे हैव टू रीड्रॉ देयर प्लान्स। और ये जिसे वो कहते हैं ना, और चाइना और इंडिया इस रेस के अंदर एक कंसेंसस एजेंडा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दैट दोनों ये कहना चाहते हैं दुनिया को कि पायन साढ़े को पूछो, हम नया फार्मूला लेके आए हैं कि दुनिया को चलाना कैसे है। अभी ये हाल ही में एक माराकश में मीटिंग हुई है जिसमें IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग के हवाले से कि कैसे जो है वो IMF का जो कोटा है वो इंक्रीज होना है वोटिंग शेयर चेंज किए बगैर। जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कोटा एग्रीमेंट का एक जो डिस्कशन है उसको कहते हैं ना बताया है। बेसिकली तो US प्रपोजल तो अब होता ही है कि अमेरिका और इंडिया दोनों दे जस्ट दे गेट ऑन एन आइडिया और वो काम करना शुरू कर जाते हैं। अब ये 10 सेशंस हैं इसके ग्लोबल जो सेकंड समिट है इसके ऊपर, जो अगर आप ये देखें जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स, हेड गवर्नमेंट लेवल के लोग और ये सारे आएंगे। और बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना, जो मोदी साहब का इनाग्रल सेशन है उसमें तो आई थिंक दे आर टॉकिंग ऑन टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। आप देखें ना, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। अच्छा, चाइना भी यही अल्फाज इस्तेमाल करता है। चाइना कहता है शेयर्ड ग्रोथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ। इंडिया क्या कह रहा है? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। और रल के इकट्ठे ग्रो करिए, सबका ट्रस्ट जीते। इट मींस कले कले ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है, ये जो नीचे आगे कुछ ममालिक जो हैं वो खुद अपनी एक अप्रोच अडॉप्ट कर लेते हैं इश्यूज के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। और सो इंडिया और चाइना दे आर जस्ट प्लेइंग विद द वोकैबुलरी एंड वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, बाकी तो कोई गल नहीं है। ठीक है, दोनों का एक ही बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। आप सारी की सारी जाके वोकैबुलरी देखें जो चाइनीज इस्तेमाल करते हैं तो वो यही कर रहे हैं, जिसमें जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जिनका सेशन जो है वो है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ इमर्जिंग टुगेदर फॉर द बेटर फ्यूचर। इसी तरह एजुकेशन मिनिस्टर्स का जो सेशन है उसमें मेकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फ्यूचर रेडी, कि कैसे रिसोर्सेज रेडी होने चाहिए ताकि हम बच्चों को और लोगों को एजुकेशन दे सकें। इस तरह जो फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक जो सेशन है उसमें फाइनेंसिंग पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स का जो सेशन है सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट फाइनेंस। पर बात यह है कि पाकिस्तान का इन इश्यूज के ऊपर कोई व्यू है कि नहीं है, हमारा क्या व्यू है। हमने अगले दिन एक मार्गला डायलॉग कराया और पता नहीं की हुआ, वज़ीर आज़म ने एक चार्जशीट पेश कर दी एंटी इंडिया, वो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई उसको। वज़ीर आज़म क्योंकि खुद की उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। और मैं तो बड़ा इस पर बड़ा हैरान और परेशान हूँ। इमरान खान जब इंडिया के बारे में बात करता था तो दुनिया सुनती थी उसको, वो सही बोलता था, गलत बोलता था, वो क्या मारता था, इधर उधर की होती थी, लेकिन दुनिया उसको सुनती थी और दुनिया कहती थी यार ठीक है मुंडा भावें जाइंदा भी है पर गल्लां बातें वावा करन डे है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो डिस्कशन है, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की इसमें एंट्री कोई नहीं है। ठीक है जी, और पाकिस्तान को किसी ने बुलाया ही नहीं है। अगर ग्लोबल साउथ की डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान जाके अमेरिका और यूरोप में तो कहता है साढ़े जनाब दरिया रोड चले ने, साढ़े को वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारे पास हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये साथ हमारे हमसाये में ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, समिट हो रही हैं और हम वहाँ पे है ही नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है ना। सिर्फ वो नहीं कर रहा, वो उनको बता रहा है कि पाए ना G20 दे की था की जड़ा ना हमने क्या गुल खिलाए वहाँ पे, हमने जो तरक्की की वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपनी मार्केटिंग करना, मैं समझता हूँ सारे मुल्क सारा टाइम अपनी मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, तो इंडिया ने भी अपनी मार्केटिंग टिका के की हुई है वहाँ पे। सो एक तो जैसे IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग का मैं आपको बता रहा था कि दोनों इंडिया एंड चाइना कंप्लीटली लगे हुए हैं, अमेरिकन कंप्लीट साथ दे रहे हैं इंडिया का कि तुसी जनाब जी ग्लोबल साउथ। और मैंने आपको बताया था जब G20 की हमने वो किया था तो हमने पूरा एक डिस्कशन की थी कि किस तरह जो है अमेरिकन ने इंडिया की मदद की ताकि इंडिया नाकाम ना हो। अगर इंडिया नाकाम होता तो सारे का सारा मुद्दा अमेरिका पे आ जाना था, उन्होंने कहना लो जी अमेरिका ही नहीं बने। ठीक है, हालांकि हम इंडिया ने वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की थी ऑन रशिया जो अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड चाहते थे। यूरोपियंस कंप्लेन करते थे, इंडियंस खामोश रहते थे। तो ये चीज़ें हैं। अब एक तो ये चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन कोई प्रपोजल लेके आते हैं या इंडियन प्रपोजल लेके आते हैं, अमेरिकन अपने बाकी दोस्तों के जरिए उसको ओके करा लेते हैं, चाइना को बाईपास। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी आवाम के दिल में इंडिया के लिए कितनी नफरत है। वो अपनी हमेशा
एटॉमिक एनर्जी की, एटॉमिक बॉम्ब्स की और मिसाइल सिस्टम की दुहाई देते रहते हैं। और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि वो इंडिया को नेस्तनाबूद कर सकता है, ऐसा वहम उनके मन में पला है। तो दोस्तों ये जो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये मतलब ये जो हेट्रेड है इंडिया के खिलाफ वो ख़त्म नहीं होगा जब तक ये पाकिस्तान का जो मजहबी और आर्मी का जो एटीट्यूड है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक वो इंडिया से हेट ही करते रहेंगे। उनसे कितना भी आप उनको अच्छा ये दिला दो, अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिला दो, अच्छा वेलकम करो, लेकिन ये इंडिया के खिलाफ करते ही रहेंगे, हेट करते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।